हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री के जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके उसके ऑब्जेक्टिव से संबंधित ये पार्ट 1 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके 2 पार्ट्स आएंगे। यदि दोनों पार्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कार्बन क्या है। ठीक है बच्चों, कार्बन क्या है। अधातु है कि धातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो कार्बन एक अधातु है, इसलिए पहला का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या 8। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। कार्बन परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो ऑप्शन में है कि 2, 3, 4 या 6। ठीक है बच्चों, तो चूंकि परमाणु संख्या 6 होता है, पहला कोष में 2 होता है और दूसरा कोष में 4 होता है, तो दूसरा कोष ही इसका अंतिम कोष होता है, इसलिए तीसरा का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहे कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति होती है, यानी कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार की जो आबंध बनती है उसकी प्रकृति क्या होती है। एकल आबंध होता है, द्वि आबंध होता है, त्रि आबंध होता है या इनमें से सभी। तो यदि आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल, द्वि और त्रि तीनों प्रकार के बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 का आता है कार्बन के मुख्यतः अपरूप होता है, यानी कि कार्बन के ऐसे तो बहुत सारे अपरूप होते हैं, कहता है कि मुख्य रूप से उसके कितने अपरूप होते हैं। तो मुख्य रूप से उसके अपरूप होते हैं 2, हीरा और ग्रेफाइट। तो कहता है कि 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो चूंकि अभी बताया गया कि मुख्यतः इसके अपरूप 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। 6 में कह रहा है कि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि कार्बन निम्न में कार्बन के अपरूप है। ए में दिया है कि हीरा, दूसरा में दिया है ग्रेफाइट और तीसरा में दिया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया गया कि कार्बन के मुख्य रूप से अपरूप 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, इसलिए छठा का सही उत्तर सी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने यौगिक को कहते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, हाइड्रोकार्बन या बी तथा सी दोनों। तो चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक आबंध बनता है, इसलिए उसको सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। और वह चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना होता है, इसलिए उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तथा सी दोनों, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। 8 में कहता है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या 4। तो हाइड्रोकार्बन जो है वह 4 प्रकार का होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कहता है कि एक आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एक आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, क्या कहते हैं। संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं। कहते हैं कि किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध पाया जाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन में वह ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर एल्काइन होगा। तो कह रहा है कि एल्काइन, चूंकि एल्काइन ऐसे नहीं दिया है कि असंतृप्त, संतृप्त या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा
असंतृप्त। अगर रहता कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो एल्काइन होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त है, संतृप्त है, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है? तो एल्केन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12। एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वह CnH2n+2 होता है। तो इसलिए जो चारों ऑप्शन दिया है CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n, इनमें से सभी, इसका सही उत्तर जो है वह, तो इसका 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए, CnH2n+2। इसके बाद कहते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n या CnH2n+2 या CnH3n। एल्कीन का रहा है तो इसका सामान्य सूत्र जो है वह CnH2n होता है। इसलिए 13 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, इनमें से कोई नहीं। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो 14 का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं। कहते हैं कि एल्कील या एल्काइल समूह का अणु सूत्र या सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, CnH2n+2, CnH2n+3 या CnH2n+4। तो एल्कील या एल्काइल समूह जो है उसका सामान्य सूत्र वह CnH2n+1 होता है। इसलिए 15 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं। 16 में दिया है कि एल्कील समूह को सूचित किया जाता है, यानी कि एल्कील समूह का संकेत क्या होता है? ए से सूचित करते हैं, ई से, आर से, एक्स से। तो एल्कील समूह को सूचित करते हैं आर से। तो 16 का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहे हैं कि एथेन का आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र C2। तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कह रहा है कि 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन से 6 आबंध हो जाएगा और 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक आबंध, यानी कि ये 7 सहसंयोजक आबंध होगा। इसलिए 17 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मेथेन होता है। कौन सा? मेथेन। ठीक है बच्चों। तो 18 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, यानी कि जो 4 गो समूह दिया हुआ CHO, COOH, CO और NH2। तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन है? तो COOH होता है। इसलिए 19 का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है कि नाइट्रोजन में सहसंयोजक आबंध की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि नाइट्रोजन का जो अणु होता है N2, उसमें जो सहसंयोजक आबंध होता है उसमें एकल आबंध होता है, द्वि आबंध होता है या त्रि आबंध होता है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 5। तो इसलिए दूसरा में 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक को पूरा करने के लिए, वह 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इसलिए अर्थात उसमें त्रि आबंध पाया जाता है। तो ये में कहा था कि एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन में सहसंयोजक आबंध की जो प्रकृति होती है वह त्रि आबंधीय होती है। अर्थात बी का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बेंजीन का अणु सूत्र होता है। कहता है कि बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है? तो इसका होता है CH4, C2H2, C6H6 या C2H4। तो बेंजीन का अणु सूत्र जो है वह C6H6 होता है। तो सही उत्तर 21 का सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या एथेन। तो बायोगैस का मुख्य जो अवयव होता है वह मेथेन होता है। तो 22 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। LPG गैस का मुख्य अवयव जो इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, जो हमारे
घरों में जो यूज होता है वही है एलपीजी गैस। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन। तो इसका भी मुख्य अवयव जो है वह मेथेन ही होता है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव यानी कि 23 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में कार्बन के दुगुना से 2 अधिक होता है हाइड्रोजन की संख्या, और असंतृप्त 2 प्रकार का होता है, एक दोगुना होता है और एक दोगुना से 2 कम होता है। तो दोनों में से किसी किसी भी प्रकार से हम लोग पहचान कर सकते हैं। कह रहे हैं निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहला हम देख रहे हैं कि ये कार्बन है, उसके दोगुना से 2 अधिक यानी कि CH4 है, तो वह संतृप्त होता है। C3H8 यानी कि दोगुना से 2 अधिक है, तो ये भी संतृप्त हुआ। उसके बाद सी में देख रहे हैं कि C3H6 है, ये दोगुना है। चौथा में देख रहे हैं कि C2H6 है, ये भी दोगुना से 2 अधिक है, अर्थात 24 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, चूंकि आप क्वेश्चन को जब समझ के पढ़ेंगे तो इसके तर्ज पर अगर कोई दूसरा भी प्रश्न रहेगा तो आप जो है आसानी से उसके आंसर को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि मेथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? तो इसका एथेनॉल, मेथेनॉल, एथीन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका IUPAC नेम जो है वह मेथेनॉल होता है। तो 25 का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 26 में कि अभिक्रिया अभिक्रिया समूह सी डबल बॉन्डिंग वाला यौगिक कहलाता है, यानी कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्वि आबंध हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्काइल कहते हैं। तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, अर्थात 26 का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? एथेन, एथाइन, एथेनॉल या मेथेन। तो कमरे के तापक्रम पर जो है वह एथेनॉल जो है वह द्रव अवस्था में होता है, इसलिए 27 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, इनमें से सभी। तो मुख्य अपरूप जो है वह हीरा और ग्रेफाइट है, और बाद में इससे बहुत बाद में ये फ्लोरीन भी इसका एक अपरूप ही है। इसकी खोज कार्बन और ग्रेफाइट की खोज से बहुत बाद में हुई है। तो इस तरह से हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों कार्बन का अपरूप हुए, इसलिए इनमें से जो सभी आंसर आता है जो डी है वही इसका सत्य आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वैसा यौगिक जिसका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समवायी कहते हैं, अपरूप कहते हैं, उत्प्रेरक या बहुलक, तो उसको हम लोग समवायी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग समवायी और इस घटना को समवायता कहते हैं। तो इसलिए 29 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? यानी कि जो OH अभिक्रियाशील मूलक है उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन है कि एल्कोहल है या अम्ल है या एल्डिहाइड है? तो इसका सही उत्तर जो है बच्चों वह हो जाएगा एल्कोहल। इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्सिल। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। तो इसका सही उत्तर 30 का बी हो गया, एल्कोहल। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 31 क्वेश्चन में कहता है कि CO अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो CO अभिक्रियाशील जो मूलक है उसका नाम कीटोन होता है। क्या होता है बच्चों? कीटोन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 32 को देख सकते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, अर्थात 32 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है। COOH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम होगा? एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन या एल्डिहाइड। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो इसलिए 33 का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखते हैं। कहते हैं कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक है एथेनॉल, OH, CHO, COOH या CO। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो है वह अल्कोहल होता है, यानी कि OH इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 33 का
ए हो जाएगा, सॉरी 34 का ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 में कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है? CHO, CO, COOH या O। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जो है वह COOH होता है, इसलिए 35 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? यानी कि जो H2 जो हाइड्रोजन का अणु होता है उसमें जो आबंध होता है सहसंयोजक की, उसकी नेचर क्या होती है? वह एक होता है या दो होता है या तीन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो उसमें सिंगल बॉन्ड होता है अर्थात एक होता है। तो 36 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद 37 कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या इनमें से सभी। तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का यूज किया जा सकता है, तो इसलिए 37 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H6, CH4, C2H, C2H4 और या C4H10। इसमें कौन असंतृप्त है? तो ये जो सी दिख रहा है C2H4 वह असंतृप्त है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वह कार्बन के दोगुना है। तो दोगुना या दोगुना से दो कम हो तो वह असंतृप्त होता है, इसलिए 38 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा? तो संतृप्त जो होता है वह कम क्रियाशील होता है और असंतृप्त अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसमें से इसलिए जो चार ऑप्शन दिए उसमें से आप पहचान कर सकते हैं जो असंतृप्त होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप बच्चों समझ के पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव भी, तो यदि क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के भी देता है तो आप बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चनों को हल कर पाइएगा। तो इसीलिए सभी जो भी ऑप्शन हम बता रहे हैं उसको डिफाइन करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा? तो हम बताए हैं कि असंतृप्त। आप देखिए इसमें असंतृप्त कौन है? तो सी जो है वह असंतृप्त है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कार्बन के दोगुना है। तो 39 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद 40 प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन उसमें आ रहा है नोन, तो नोन जो होता है वह कीटोन का क्रियात्मक समूह है। ठीक है बच्चों, कीटोन का। तो इस कीटोन का क्या होता है? तो आप जानते हैं कीटोन का CO होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह ए में दिया है कि OH, बी में दिया है CHO, सी में दिया है CO और डी में दिया है COOH। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा सी, कीटोन। ठीक है बच्चों। तो 41 कह रहे हैं कि कार्बोनिल समूह कीटोन को सूचित किया जाता है। कीटोन का एक दूसरा नाम भी है क्या? कार्बोनिल। तो इसको सूचित करते हैं किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो CHO से करते हैं या COOH से करते हैं या CO से करते हैं या OH से करते हैं। तो आपको बताया गया है थोड़ा देर पहले है कि कीटोन को CO से सूचित करते हैं, तो इसलिए 41 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 40 को देख सकते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होगा। तो एथ यानी कि मेथ के बाद एथ, यानी कि यह जो श्रेणी होता है वो उसका दूसरा सदस्य है कौन? इथाइल। तो जिसमें आप कार्बन 2 देखिए वही इसका सूत्र होगा। तो C2H5 और उसके बाद कह रहा है C2H5 OH और सी में दिया है कि C2H6OH। तो आप जानते हैं कि इसका CnH2n+1 होता है। तो जब दूर रखिएगा तो C2H5OH हो जाएगा, यानी कि 42 का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद 43 में देखिए निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम या लकड़ी। ठीक है बच्चों। तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें से जो लकड़ी है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका भी मुख्य अवयव मेथेन ही होता है, इसलिए मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन में से सही उत्तर ए, 44 का ए हो जाएगा मेथेन। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर
45 को देख सकते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाया जाता है, यानी कि जो सहसंयोजक आबंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, किसमें, ऑक्सीजन में। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का O2 होता है, और चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या वह 8 होता है, तो पहले का कोष में 2 और दूसरा कोष में कितना आ गया, 6 आ गया, तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन के दो परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके वह यौगिक का परमाणु का तो इसलिए ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंधन बनता है उसको हम लोग डबल बॉन्डिंग कहते हैं। तो 45 का सही उत्तर जो है ए में 1 दिया है, बी में 2, 3 में, सी में 3 दिया है, इनमें से कोई आबंध नहीं, तो 2 हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा सही उत्तर। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 45 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको क्लियर कर लिए ये सभी बच्चे। ये अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।